नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीमा पर ड्रोन हमले, आतंकी घटनाएं और दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी और लगातार धमाकों के शोर, बम के शोर, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें छोड़ना। ऐसा लग रहा है जैसे जंग जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। ये सब कुछ शुरू हुआ पहलगाम हमले में, आतंकी हमले के बाद। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और अब माहौल जो है काफी तनावपूर्ण होता जा रहा है। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ तनाव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर ये तनाव जंग में बदल गया तो सवाल है कि भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े होंगे और उनके पास क्या क्या ताकत और हथियार है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर छिड़ा तो कौन कौन से देश इंडिया के साथ होंगे और उनकी ताकत क्या है। सबसे पहले यदि भारत की बात हो और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो तो हमारा साथ देगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है और भारत के साथ याद कीजिए उसकी दोस्ती हाल के सालों में कितनी मजबूत हुई है। क्वाड ग्रुप में दोनों एक साथ हैं, रक्षा समझौते में भी दोनों एक साथ हैं, LEMOA हो या कॉमकासा हो, ये रिश्तों को और गहराता है। अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ एक बड़ा खिलाड़ी मानता है। साथ ही पाकिस्तान के आतंकवाद से अमेरिका भी नाराज है और यदि इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुई तो अमेरिका हमें हथियार देगा। इसके साथ साथ अमेरिका हमें कुछ खुफिया जानकारी भी प्रोवाइड कराएगा और एक बड़ा सपोर्ट देगा। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर कड़ी चेतावनी दी थी, जो हमारे हक में। अगर ताकत की बात करें तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे उन्नत सेना है, जिसमें F-35 जैसे लड़ाकू विमान, विशाल विमान वाहक पोत और साइबर वॉर में बेजोड़ ताकत है। उनका रक्षा बजट यदि 2024 की बात करें तो अमेरिका का रक्षा बजट $1 ट्रिलियन था, जो अगले 12 देशों के कुल बजट के बराबर है। आप सोच सकते हैं। इसके अलावा बात करें वॉर इक्विपमेंट की तो अमेरिका तो सुपर पावर है ही, साथ ही उनके पास ऐसे ऐसे वॉर इक्विपमेंट है जिसको देखते ही, जी हाँ, जिसका इस्तेमाल ना हो बल्कि वो बता दिया जाए पाकिस्तान को कि हमारे सपोर्ट में ये सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, तो अमेरिका भैया हाथ जोड़ लेगा। सबसे पहले बात करते हैं F-35 लाइटनिंग की। ये जो है ये दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट है, जो रडार से बच सकता है और कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा USS जेराल्ड R-4 ये भी अमेरिका के पास है और ये सबसे नया विमान वाहक पोत है। ये ऐसा पोत है जो एक साथ कई विमानों को लेकर के चल सकता है, यानी कि इसमें 75 से ज्यादा विमान लोड हो सकते हैं और लंबे समय तक ये समुद्र में रह सकता है। आप सोचिए कि पाकिस्तान बिल्कुल समुद्र के किनारे है और ऐसे में अगर ये हमारे पास आ गया, अमेरिका ने हमें सपोर्ट दे दिया, तो हम समुद्री रास्ते से जाकर अमेरिका की मदद से सीधे पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें लेजर गाइडेड मिसाइलें और उन्नत कवच भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका के पास है पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, जो हवा से आने वाले खतरों, मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने वाला सबसे अभी तक का दुनिया का सबसे उन्नत सिस्टम है। इसके अलावा अगर हम बात करें MQ-9 रियल ड्रोन की, तो ये लंबी दूरी तक हमला करने वाला ड्रोन है, जो निगरानी और सटीक हमले में मशहूर है। यानी कि ये तमाम 5 बड़े इक्विपमेंट तो हमें अमेरिका प्रोवाइड करा देगा। इसके अलावा रूस भी इस युद्ध में हमारे साथ आएगा। रूस हमारा यानी कि इंडिया का पुराना और बहुत लॉयल दोस्त है। 1971 की जंग में रूस ने ही इंडिया को हथियार दिए थे और अमेरिका ब्रिटेन को बंगाल की खाड़ी में ही रोक दिया था। आज भी भारत के पास जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, S-400, जो लगातार पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा रहा है, वो हमें रूस ने ही दिया है। इसके अलावा रूस के पास MiG-92 और T-19 जैसे हथियार है जो हमें मिल सकते हैं। रूस हमें अपना खास रक्षा दोस्त मानता है, यानी कि डिफेंस में भारत और रूस लंबे समय से एक दूसरे के दोस्त हैं और पाकिस्तान के खिलाफ रूस इंडिया का साथ देगा। रूस की जो राजनीति है वो यूएसए जैसे मंचों पर
हमारे लिए ढाल बन सकती है। अगर रूस की ताकत की बात करें तो रूस के पास दुनिया की सबसे घातक परमाणु हथियारों की फौज है, जिसमें करीब 5,580 परमाणु हथियार शामिल है। ये सोचिए, जब पाकिस्तान को पता चलेगा कि रूस ने इंडिया को 5,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार दे दिए, भैया वो यकीन मानिए युद्ध में नहीं आएगा, पांव पकड़ लेगा नरेंद्र मोदी के कि माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके अलावा रूस के पास T-90 टैंक, S-400 मिसाइल डिफेंस और Su-57 जैसे ताकतवर जेट भी हैं। इसके अलावा S-400 जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, ये लंबी दूरी से आ रही मिसाइलों को डिफेंस करता है, जो 400 किलोमीटर तक विमानों और मिसाइलों को मार सकता है। इसके अलावा Su-57 फैलोन रूस का ये स्टील्थ फाइटर जेट है, जो हवा में ही दुश्मनों को चकमा दे सकता है। इसके अलावा T-19 भीष्म ये भी रूस के पास है। ये जो है बख्तरबंद टैंक है, जो भारत अभी इसका इस्तेमाल करता है और आने वाले समय में यदि युद्ध की स्थिति हुई तो रूस हमें भारी संख्या में T-19 प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा RS-28 सर्मर, अगर हम बात करें महाद्वीपों की, समुद्री की, बैलिस्टिक मिसाइलों की, तो RS-28 इसमें सबसे ऊपर है, जो परमाणु हथियार को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। इसके अलावा उनके पास ऐसी पनडुब्बी है जो चुपके से हमला करने वाली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में काम आती है, और ये समुद्र का सबसे खतरनाक हथियार है। अब अगर बात कर ले तीसरी कंट्री की, तो वो तीसरी कंट्री है फ्रांस। फ्रांस हमारा जो है बहुत बढ़िया दोस्त रहा है, और बीते 10 सालों में फ्रांस के साथ हमारी दोस्ती और बढ़ी है। इंडिया के पास जो राफेल जेट है वो भी तो फ्रांस ने ही दिया है, और दोनों देशों के पास शक्ति नाम का एक सैन्य अभ्यास है, जो दोनों देश फ्रांस और इंडिया मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं। फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का खुलकर समर्थन करता है, और यूएसए में भी भारत की स्थायी सीट को लेकर के हमारी वो पैरवी करता रहा है, यानी कि बहुत बढ़िया दोस्त है, जिसने हमें राफेल भी दिया है। फ्रांस हमें इसलिए भी साथ देगा क्योंकि वो भारत को एक वर्ल्ड पावर के रूप में देखता है। अगर फ्रांस की ताकत की बात करें तो फ्रांस के पास राफेल जेट, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और उन्नत मिसाइलें हैं। ये यूरोप में नाटो के बड़े खिलाड़ी हैं और करीब 200 परमाणु हथियारों के मालिक भी हैं। अगर हम इनकी बात करें तो राफेल जेट जो है वो मल्टी रोल जेट है, जो हवा और जमीन पर सटीक हमले कर सकता है। इसके पास स्कॉर्पियन भी है फ्रांस के पास, जो क्लास पनडुब्बी में नंबर 1 है, और ये पनडुब्बी चुपके से हमला कर देती है और दुश्मनों को पता भी नहीं चलता। हमारी भारतीय नौसेना भी इसका इस्तेमाल करती है, और आने वाले दिनों में यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो हमें फिर से ऐसी पनडुब्बियां फ्रांस से मिल सकती है। इसके अलावा सीजर होजविलर ये 155 किलोमीटर का एक चलता फिरता तोपखाना है, जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाता है। इसके अलावा मिस्ट्राल क्लास जहाज भी हमें मिल सकता है, और ये हवा में चलते चलते हमला करने वाला जहाज है, जो सैनिकों और हेलीकॉप्टरों को भी लेकर के जा सकता है। इसके अलावा MBDA मेटियोर मिसाइल, जो हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, यदि युद्ध की स्थिति बनती है और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं तो इसमें जो है MBDA मेटियोर मिसाइल बहुत काम आएगी, और ये मिसाइल जो है राफेल जेट में लगती है और वो हवा में उड़ते हुए अपने दुश्मनों के ऊपर मिसाइलें दाग देता है। इसके बाद अगर हम बात करें चौथी बड़ी कंट्री जो इस युद्ध में हमारी मदद कर सकती है, वो है इजराइल। इजराइल जो है हमारा रक्षा साझेदार है, और इंडिया और इजराइल दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लंबे समय से एक मुहिम का हिस्सा है। भारत को इजराइल से बराक 8 मिसाइल सिस्टम और स्पाइस 2000 बम अभी मिले हैं, और आगे भी अगर युद्ध हुआ तो ये हमें दे सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद इजराइल ने भारत के साथ खड़े होने की बात भी की थी। इजराइल की खुफिया जानकारी और सटीक हथियार जंग में भारत को हम बढ़त दे सकते हैं। अगर हम इजराइल के ताकत की बात करें तो इजराइल के पास हर्मिस 900 जैसे ड्रोन है, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और साइबर वॉर में ये दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी वाला देश है।
इनके पास करीब 90 परमाणु हथियार है। अगर हम इसके ताकत की बात करें तो हर्मीस 900 ड्रोन जो है निगरानी करने और हमले के लिए सबसे हाई क्वालिटी की ड्रोन होती है जो लंबे समय तक हवा में उड़ सकती है। इसके अलावा एरो मिसाइल डिफेंस है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाला एक कारगर सिस्टम है। इसके अलावा इजराइल के पास बराक 8 मिसाइल भी है। ये हवा और समुद्र से आने वाले खतरों को नष्ट कर देती है जो भारत भी इसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जेरिको 3 मिसाइल भी है जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है और ये परमाणु हथियार भी लेकर के जा सकती है। इसके अलावा स्पाइस 2000 बम ये सटीक गाइडेड बम है जो बालाकोट हमले में भारत ने इस्तेमाल किया। इसके अलावा टॉप 5 कंट्रीज में अंतिम कंट्री की बात करें तो वो है जापान। जापान हमारा एक उभरता हुआ दोस्त है, दोनों के बीच अभी दोस्ती बढ़ ही रही है। इंडिया और जापान देश जो है वो क्वाड में एक साथ है और चीन के वर्चस्व को कम करने के लिए दोनों ही काम करते हैं, क्योंकि चीन यदि वैश्विक पटल पर उभरता है तो इससे जापान को भी खतरा है और इससे इंडिया को भी खतरा है। जापान हमें फाइनेंशियल मदद भी करता है, टेक्निकल सपोर्ट भी देता है और पॉलिटिकली वो भी हमारे डिसीजन को सपोर्ट करता है। हाल में ही जापान और इंडिया के बीच समुद्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया था। जापान हमें इसलिए भी सपोर्ट करेगा क्योंकि वो दक्षिण एशिया में शांति के लिए भारत को जरूरी मानता है। अगर जापान की ताकत की बात करें तो जापान की नौसेना दुनिया की सबसे हाई क्लास नौसेना में से एक है, जिसमें इजिमो क्लास हेलीकॉप्टर वाहक है, F-35 जेट है। जापान के पास 51,000 नौसैनिक और 50,000 से अधिक एयर फोर्स कमांडो है जो कि हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। अगर जापान की ताकत की बात करें तो इसके पास इजिमो क्लास हेलीकॉप्टर है जो नौसैनिक जहाज और हेलीकॉप्टर और F-35B जैसे जेट को लेकर के आसानी से उड़ान भर सकती है। इसके पास F-35A लाइटनिंग सेकंड भी है जो स्टील्थ फाइटर जेट है जो अमेरिका से इसने खरीदा है। इसके अलावा जापान के पास कॉन्गो क्लास डिस्ट्रॉयर भी है। यह एक ऐसी मिसाइल है जो बिल्कुल सुरक्षित है और जो बैलिस्टिक मिसाइलों को बिल्कुल आसानी से रोक सकती है। वहीं जापान की बात करें तो जापान के पास सरयू क्लास पनडुब्बी है जो डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है और ये चुपके से दुश्मन देशों के ऊपर हमला करता है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज थी जो हमें जंग के दौरान हमें मदद करेगी और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देगी। अगर जंग छिड़ी तो ये 5 देश अपनी ताकत और दोस्ती के दम पर भारत को मजबूत करेंगे। इनके पास दुनिया के सबसे खतरनाक और हाईटेक हथियार हैं जो हमें सैन्य सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जंग ना हो और भारत पाकिस्तान के बीच जो है ये मसला सुलझ जाए, क्योंकि जंग में जीत किसी की भी हो, नुकसान इंसानियत की होती है। बहरहाल इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इतनी सहायता के बाद, हमारे पास इतने सुपर पावर नेशंस के मंजूरी के बाद, क्या पाकिस्तान इस जंग में आगे बढ़ना चाहेगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स को पढ़ने का इंतजार करेंगे।